इस समय दर्शकों को हम बता रहे हैं कि एपी सेंटर कहां पर है। तो भूकंप से धरती एक बार फिर कांपी और पिछले कुछ दिनों में ये भूकंप लगातार डरा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को। पिछले शुक्रवार को जो भूकंप आया था उसका एपी सेंटर दिल्ली में था। और देखिए, ये मैं आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही हूं, बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये एपी सेंटर नेपाल में था और जमीन से सिर्फ और सिर्फ महज 10 किलोमीटर नीचे ये धरती में कुछ कंपन हुआ है, कुछ हलचल हुई है और उसका असर जो है वो ऊपर दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी धरती के नीचे प्लेट्स हैं और वो प्लेट्स जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या एक दूसरे से टकराती हैं तो इस तरीके का भूकंप पैदा होता है। और ये भूकंप इस बार नेपाल में आया है और पिछले कई जो भूकंप आए उनका एपी सेंटर नेपाल रहा है। राहुल, जरूर ये कहा जाए कि एपी सेंटर नेपाल रहा है और जिस तरीके से नेपाल में अभी भूकंप आया था और उसमें त्रासदी देखने को मिली थी, इसमें शोभना जी एक और ये है कि जब बड़ा भूकंप आता है उसके बाद छोटे छोटे झटके जरूर महसूस होते हैं या छोटे छोटे झटके जरूर आते हैं, क्योंकि प्लेट्स जब हिलती हैं, प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उसमें उसके बाद वो एडजस्ट होती हैं। तो इस वजह से भी झटके कई बार महसूस किए जाते हैं जो उसके बाद के बड़े भूकंप के झटके के बाद के जो झटके होते हैं उसमें महसूस किए जाते हैं। लेकिन एहतियात के तौर पे कह रहे हैं राहुल, बात पूरी कीजिए। जी शोभना जी, लेकिन एहतियात यदि कहा जाए कि आम जनता को एहतियात जरूर यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स की आपने जिक्र जो किया था, हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग जो रहते हैं उस समय जब आप भूकंप आए तो कोशिश कीजिए कि लिफ्ट वगैरह में ना जाएं, आप लिफ्ट से भागने की कोशिश नहीं करें, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल राहुल, और अब मेरे साथ नीतीश भी जुड़ गए और नीतीश का रुख मैं इसलिए करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि नीतीश जो है वो भूकंप कवर करने के लिए नेपाल गए थे और वहां पर जो मंजर नीतीश ने अपने कैमरे से हमारे दर्शकों तक पहुंचाया था वो भयावह है। नीतीश, एक बार फिर नेपाल में ही एपी सेंटर है और जमीन से महज 10 किलोमीटर नीचे, 5.6 तीव्रता। निश्चित तौर पे शोभना, जिस तरह से अभी पिछले दिनों नेपाल की धरती हिली थी और जो धरती हिली उसके बाद जिस तरह से भूकंप ने तबाही मचाई थी, वैसे ही नीतीश से संपर्क मेरा टूट गया है। एक बार मैं फिर से विशाल पांडे आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए विशाल, हम सब ये कहते हैं और जब भी भूकंप आता है तो हम सब ये कहते हैं कि देखिए एहतियात बरतना चाहिए, फौरन लिफ्ट का इस्तेमाल छोड़ के सीढ़ियों से नीचे उतर लेना चाहिए, इमारत से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन असल जीवन में देखें तो बड़े कम लोग हैं जो इन नियमों का पालन करते हैं। आप भी न्यूज रूम में मौजूद हैं और हम लोग इस समय 4थे माले पर हैं। मुझे नहीं लगता है कि न्यूज रूम में भी लोग नीचे भागे होंगे। देखिए बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि 5.6 की तीव्रता का यह भूकंप था। काफ़ी तेज झटके हमने न्यूज़ रूम में भी महसूस किए। हालांकि अभी आफ्टर शॉक्स दोबारा यहाँ पर नहीं महसूस किए गए हैं भूकंप के झटकों के बाद से। और जब ये भूकंप के झटके आते हैं, जो नियम है उनका पालन ज़रूर यहाँ पर करना चाहिए ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। जब ये भूकंप के झटके आए, खासतौर पर खुले मैदान, खुले पार्क में रहने की अपील की जाती है। बड़ी इमारतों से अगर निकलना हो तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही ये तमाम गाइडलाइंस यहां पर जारी की जाती है। लेकिन फिलहाल जो ये भूकंप के झटके आए हैं इसका केंद्र नेपाल है और जैसा कि भी हमारे सहयोगी नीतीश बता रहे थे, जो कि कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले ही नेपाल में मौजूद थे, जो इसका एपिसेंटर था, भूकंप आया था, वहां पर देखा किस तरह से तबाही मची थी। और विशाल, मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। ये मैप क्योंकि मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये हम आपको एपिसेंटर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो नेपाल में है। और इस नेपाल के आए भूकंप से जो धरती से महज 10 किलोमीटर नीचे है जिसका केंद्र, उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े भीषण झटके महसूस किए गए हैं। विशाल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर पर लखनऊ, गोरखपुर और साथ ही जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बहराइच, इन सब जिलों में भी काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए हैं। और साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि इसकी तीव्रता 5.6 थी। इसलिए ये लगभग 20 से 25 सेकंड तक जो हम लोगों ने न्यूज़ रूम में महसूस किया भूकंप के झटके, वो लगभग 20 से 25 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और क्योंकि नेपाल इसका एपिसेंटर
एपिसेंटर है शोभना जी, इसलिए अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है कि आखिरकार नेपाल में इस भूकंप के झटके की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि नेपाल लगातार भूकंप का एपिसेंटर पिछले कुछ दिनों में दिखाई दिया है, जो कि झटके हमें दिल्ली एनसीआर में महसूस होते हैं, और कुछ जो भूकंप के झटके हाल फिलहाल में आए थे उनका एपिसेंटर अफगानिस्तान था। तो ऐसी स्थिति में देखना यही होगा कि आखिरकार जो नेपाल में एपिसेंटर रहा है उन इलाकों में कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर से अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकले, दफ्तरों से बाहर निकले, खुद को सुरक्षित जगह पर लेकर गए, लेकिन एक डर लोगों के मन में जरूर ये बैठता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बहुत कम अंतराल पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कोई खतरे के संकेत हैं। इस तरह की भी चर्चाएं सोशल मीडिया पर होती रहती है, तमाम लोग चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि भूकंप के झटके रुक रुक कर इस तरह से महसूस होना और आना बार बार दिल्ली एनसीआर के इस क्षेत्र में, जो कि भूकंप के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में डर जरूर देखा जा सकता है। पर यहां पर 5.6 की तीव्रता का यह भूकंप है और अभी तक कोई नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका, राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा एक बार मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल राजपथ में मेरे साथ इतना ही, अपना ख्याल रखिए। आफ्टर शॉक्स भी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का भूकंप आता है तो उसके बाद हल्का बहुत धरती में कंपन एक बार जरूर होता है। तो फिलहाल जी न्यूज़।